हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में की चीज़ी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूजस सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यह डेली सूजस सी बुलेटिन का एनालिसिस देखते हैं और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं जो हमारे राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज है बुधवार 29 जुलाई 2026, आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन पर आधारित MCQ हम हमारे 5 बजे वाले सेशन में देखेंगे, तो उसे भी देखना न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे। इस दिन की शुरुआत 2010 में हुई थी। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग आयोजित टाइगर समिट में बाघों की 13 रेंज वाले देशों ने एक साथ मिलकर बाघों की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए संकल्प लिया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के अवैध शिकार, पोचिंग, अंगों की तस्करी और जंगलों के कटने से उनके खतरे में पड़े अस्तित्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाए जाते हैं। बाघों की प्रजाति की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास, जंगलों का संरक्षण और शिकार विरोधी अभियानों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत का योगदान हम देखें तो दुनिया की 75% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है, जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। टाइगर कैपिटल, भारत को दुनिया की टाइगर कैपिटल कहा जाता है भारत को, क्योंकि विश्व के 75% जो जंगली बाघ है वो भारत में ही पाए जाते हैं। 5 दशक में 2 गुना संख्या हुई है। लगभग 5 दशक अर्थात 50 सालों में भारत में बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई है। ऐतिहासिक संख्या 1973 से अब तक हम चर्चा करें तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। 1973 में उस समय देश में 1827 बाघ थे। 2006 में ये घटकर 1411 ही रह गए थे। अर्थात 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तब भारत में 1827 बाघ थे, जबकि 2026 में घटकर 1411 ही रह गए थे। वर्तमान में हम चर्चा करें तो भारत में 3682 बाघों की संख्या है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किस राज्य में है कितने बाघ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघ है। कर्नाटक में सेकंड नंबर पर 563 बाघ है। उत्तराखंड में थर्ड नंबर पर 560 बाघ है। महाराष्ट्र में 444 बाघ है फोर्थ नंबर पर। राजस्थान फिफ्थ नंबर पर आता है। 150 बाघ राजस्थान में टोटल है। टाइगर रिजर्व, देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अकेले 260 से ज़्यादा बाघ हैं। केवल जिम कॉर्बेट में ही हम बाघों की संख्या देखें तो 260 से ज़्यादा बाघ हैं, जबकि टोटल देश में 58 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान की इसमें स्थान है, 5वां स्थान है। 150 बाघ राजस्थान में है कि अकेले जिम कॉर्बेट में 260 बाघ हैं, हम ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, आज गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास की जयंती, इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का संपादन किया था और महाभारत व पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, इसलिए उन्हें मानव जाति का प्रथम गुरु, आदि गुरु भी महर्षि वेदव्यास जी को कहा जाता है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, बौद्ध मान्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा को अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। अपने पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन कर दिया था। योग परंपरा, यौगिक परंपरा में माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव आदि गुरु ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हमारे सुजोसी बुलेटिन में, जिनमें कार्यक्रम का नाम है सपनों की उड़ान। मुख्यमंत्री निवास पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शिक्षा, खेल, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स, माई भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रमुख विषयों पर चर्चा मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान पर की। सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा सपनों की उड़ान लोगों का डिज़ाइन और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया इस अवसर पर। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रोजगार भर्ती व संबंधी आंकड़े। 1,78,397 पदों पर भर्ती 2.5 वर्षों में प्रदान की गई सरकारी नियुक्तियां हैं। 51,427 पद परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। 81,023 पद आगामी समय में भर्तियों के लिए भर्ती कैलेंडर में शामिल है। 70,031 पद नए भर्तियों की तैयारी की जा रही है और 4,50,000 4.5 लाख निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की संख्या दी गई है, जिसमें नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्टअप व स्वरोजगार, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, जिनमें 4,623 कुल पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं राजस्थान में। 1,062 स्टार्टअप जिन्हें आई स्टार्ट फंड के तहत फंडिंग प्राप्त हुई है 1,062 को। 988 को स्टार्टअप जिन्हें विशेष स्टार्टअप प्रोग्राम में हिस्सा
दिया गया है 1988 को। खेल विकास प्रतिभा प्रोत्साहन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। प्रदेश में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना लागू की गई है। 17 नए खेलो इंडिया केंद्र राज्य में शुरू किए जा रहे हैं। 17 नए खेलो इंडिया केंद्र। 41 जिलों में खेल अकादमियां, जिला मुख्यालयों पर आवासीय खेल अकादमियों की शुरुआत की गई है 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। और 17 नए खेलो इंडिया केंद्र राज्य में शुरू किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सफल आयोजन राजस्थान में किया गया। सरकार के मुख्य संकल्प व नीति हम देखें तो पारदर्शिता, पेपर लीक पर प्रभावी रोक, पारदर्शी रिकॉर्ड सरकारी भर्तियों का आश्वासन दिया गया है। युवा सहभागिता, युवाओं के सुझाव को राज्य बजट व भावी योजनाओं में शामिल करना, कौशल व अवसर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर युवा का सम्मान व अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार युवाओं के लिए प्रमुख पहल व उपलब्धि हम देखें तो पेपर लीक पर कड़ी कार्यवाही, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली। पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं में अब तक 569 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। दोषियों को सजा दिलाने और जांच के लिए सफल व निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। 410 परीक्षाएं। कानून में सख्ती, भर्ती प्रक्रियाओं के तहत अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तरीके से समयबद्ध बनाने के लिए नियमों को कठोर किया गया है। उद्यमिता, स्वरोजगार व नई नीतियों में हम देखें तो राजस्थान के युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना इसका उद्देश्य है। 4,623 स्टार्टअप्स राज्य में अब तक पंजीकृत है। 34 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। 1,062 स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड से 34 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। 9 स्टार्टअप प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं जिनमें 988 स्टार्टअप्स ने भाग लिया है। राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई है। युवा नीति लागू की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजाखेड़ा धौलपुर में। धौलपुर के राजाखेड़ा में लोकार्पण व शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा के फूलपुर ग्राम पंचायत धौलपुर, फूलपुर ग्राम पंचायत राजाखेड़ा धौलपुर जिला में मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इस समय उन्होंने कितने शिलान्यास और लोकार्पण कार्य किए हैं तो कुल 177 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्य किया है। टोटल 155 अर्थात 155 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के लोकार्पण कार्य किए हैं और 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। विगत 2.5 वर्षों का लेखा जोखा हम देखें तो धौलपुर जिले में लगभग 2000 करोड़ के विकास कार्य 2.5 वर्षों में करवाए गए हैं। सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर किसान, महिला, युवा, मजदूर आदि के वर्गों के उत्थान का कार्य किया जा रहा है। मुख्य रूप से किसान, महिला, युवा और मजदूर को शामिल किया गया है इसमें। तो हम ध्यान में रखेंगे धौलपुर से 177 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया जिसमें 155 का लोकार्पण किया गया और 21 का शिलान्यास किया गया, 21 करोड़ का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं। फूलपुर खेल मैदान में 2.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य किया जाएगा। फूलपुर के खेल मैदान में सड़क विकास। राजाखेड़ा में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण हेतु 15 करोड़ का कार्य किया जाएगा। पुल निर्माण। पार्वती नदी पर 15 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। राजा का खेड़ा में कृषि उपज मंडी हेतु 37 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। धार्मिक पर्यटन। जीर्णोद्वार। रहना वाली लाठा वाली माता मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। रहना वाली व लाठ वाली माता के मंदिरों में। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम देखें तो सेम्पू कोलारी में नया आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाएगा। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में बेड संख्या सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा। सलेमपुर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोला जाएगा। जल निकासी सिंचाई। पार्वती बांध से सेम्पू तक जाने वाली नहर के दोनों तरफ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख विकास कार्यों का और लोकार्पण हम देखें तो मनिया में 101 करोड़ की लागत से 220 केवी जीएसएस संबंधित लाइनों का निर्माण। झारह में 33/11 केवी क्षमता के नए सब स्टेशन की स्थापना। जल आपूर्ति अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 12 करोड़ की लागत से राजा का खेड़ा तथा सरमथुरा में एफएसटीवी प्लांट लगाया जाएगा। फेकल स्लड ट्रीटमेंट प्लांट। एफएसटीपी की फुल फॉर्म है फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा राजाखेड़ा तथा सरमथुरा में। बसई नवाब सरमथुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की स्थापना। बसई नवाब कंचनपुर में पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना। बाड़ी में 13.5 करोड़ की लागत से रामसागर मध्यम सिंचाई परियोजना। राजाखेड़ा के नागर मिठावली में 8.5 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण किया जाएगा। सोने की गुड़जाम में नया पुलिस थाना खोला जाएगा। बिजोरी, सेवर तथा जीरे में पुलिस चौकियों का निर्माण भी किया जाएगा।
प्रमुख विकास कार्यों का शिलान्यास, बांध का पुनर्निर्माण, सरमथुरा में 14 करोड़ की अधिक लागत से पार्वती बांध के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य भंडारण, धौलपुर में 6.75 करोड़ लगभग 6.75 करोड़ की लागत से जिला औषधि भंडार का निर्माण किया जाएगा। धौलपुर में प्रशासनिक भवन, धौलपुर के उप निदेशक औद्योगिकी हॉर्टिकल्चर विभाग के कार्यालय का भवन का निर्माण किया जाएगा। उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण भी किया जाएगा धौलपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, राजस्थान की स्थिति व उपलब्धियां, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का स्थान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमने कल भी चर्चा की थी, खातों में जमा राशि के मामले में राजस्थान देश भर में 4थे स्थान पर है। योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना इसका उद्देश्य है। राज्य के प्रमुख आंकड़े हम देखें तो कुल जनधन खाते राज्य में 3,85,84,000 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। कुल जमा राशि खातों में 24,610 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। डेबिट कार्ड का वितरण राज्य में 2.87 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, महिलाओं की भागीदारी, राज्य के कुल जनधन खातों में से 57% खाते महिलाओं के नाम है। राष्ट्रीय औसत से आगे राजस्थान में महिलाओं के खातों के प्रतिशत 57, देश के राष्ट्रीय औसत 56 से अधिक है। अर्थात कुल देश का महिलाओं की भागीदारी 56% है जनधन में, जबकि राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी 57% है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। बैंकिंग से जुड़ी महिलाएं 2.19 करोड़ से अधिक महिलाएं औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा व सरकारी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। सरकारी कामों की लाभों की पहुंच, केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सीधे धरातल पर सुनिश्चित किया जा रहा है। संबंध सामाजिक सुरक्षा योजना, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को निम्नलिखित योजनाओं व ऋण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना शामिल है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे धौलपुर के पंचगौरव के बारे में। चलिए देखते हैं हमारे धौलपुर के पंचगौरव, पावन मचकुंड, रेड स्टोन तथा औषधीय करंज। धौलपुर का ऐतिहासिक परिचय, नामकरण राजा धवल देव की नगरी धवलपुरी से धौलपुर का नाम हुआ है। धवल देव की नगरी धवलपुरी, यह पूर्व जाट रियासत थी जो 1949 में राजस्थान में शामिल हुई थी। चलिए देखते हैं धौलपुर के पंचगौरव। पर्यटन स्थल है मचकुंड, धौलपुर का पर्यटन स्थल है मचकुंड। धौलपुर का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जहां स्नान से चर्म रोग दूर होने की मान्यता है। वनस्पति प्रजाति है करंज, वैज्ञानिक नाम है पोंगामिया पिन्नाटा, उपज है आलू, वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम, उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद, रेड स्टोन आधारित उत्पाद, धौलपुर का प्रसिद्ध लाल पत्थर रेड स्टोन। खेल है हॉकी, जिले का लोकप्रिय व गौरवशाली खेल। तो हम ध्यान में रखेंगे धौलपुर में पर्यटन स्थल मचकुंड, धौलपुर की उपज है करंज, धौलपुर की उपज आलू है आलू, धौलपुर की जो वनस्पति प्रजाति है करंज है, उत्पाद जो प्रोडक्ट है वो है रेड पत्थर स्टोन आधारित उत्पाद, और खेल है हॉकी। चलिए चर्चा करते हैं विस्तार से। पर्यटन स्थल मचकुंड धौलपुर जिले का प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। धार्मिक मान्यता, पंचकुंड के पवित्र जलाशय में स्नान करने से चर्म रोग ठीक होने की मान्यता है। देव छठ मेला, लाइट एंड साउंड शो, नौका विहार और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। लाइट एंड साउंड शो भी होता है, नौका विहार भी होता है, ऐतिहासिक मंदिर भी मचकुंड के प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत इसे वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। तो धौलपुर में पर्यटन स्थल है पंचगौरव योजना के तहत मचकुंड। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति प्रजाति करंज, पोंगिमिया पिन्नाटा, बीज, फल, पत्तियां, तेल, औषधीय तथा औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तेल का उपयोग जैव डीजल, बायोडीजल, साबुन और विभिन्न औषधीय निर्माण में होता है। मृदा संरक्षण, हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे उत्पाद, स्टोन आधारित उत्पाद, रेड स्टोन मुख्य रूप से धौलपुर का फेमस है। धौलपुर का लाल पत्थर अपनी मजबूती, आकर्षक रंग और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक भवनों, गुंबदों, जालियों, स्मारकों, फर्श निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक के उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपज है धौलपुर की आलू, सोलेनम ट्यूबर। धौलपुर जिले की प्रमुख रबी की फसल है, नकदी फसल है, जो मुख्य
कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ उत्पादित आलू अपनी उच्च क्वालिटी के कारण विभिन्न बाजारों की मांग में रहता है। धौलपुर का आलू खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अत्यधिक उपयोगी है आलू। नेक्स्ट हम देखेंगे धौलपुर का पंचगौरव के तहत खेल है हॉकी। जिले के समृद्ध परंपरा वाला खेल जिसने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। अब हम धौलपुर के पंचगौरव के बारे में एक बार वापस चर्चा करते हैं। धौलपुर का पर्यटन स्थल है धौलपुर का मचकुंड। धौलपुर की वनस्पति प्रजाति है करंज पोंगिमिया पिन्नाटा। धौलपुर का खेल है हॉकी। धौलपुर की उपज है आलू और धौलपुर का प्रोडक्ट है उत्पाद है रेड स्टोन पत्थर आधारित उत्पाद स्टोन आधारित उत्पाद। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्षा व सुरक्षा। खेत में मिला 8 फीट लंबा ड्रोन। महाजन सूरतगढ़ क्षेत्र के रामबाग माइनर के चक 3 RBM स्थित एक खेत में महाजन क्षेत्र में सूरतगढ़ क्षेत्र के रामबाग माइनर के चक 3 RBM स्थित एक खेत में 8 फीट लंबा ड्रोन मिला है। खेत में लगभग 8 फीट लंबा जहाजनुमा विमान जैसी बनावट वाला 8 फीट लंबा ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। किसान की सूचना पर पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम मौके पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में लिया और तकनीकी जांच शुरू की। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा व संस्कृति। 11 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि मराठी भाषा विभाग खोला जाएगा राजस्थान में, क्योंकि हमारे जो राज्यपाल जी हैं श्रीमान किशन हरिभाऊ वांगड़े वो मराठे हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने उनकी जो पत्र द्वारा राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ में मराठी विभाग खोला गया था। तब यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक चर्चा का विषय बन गया था और एक विवाद का विषय बन गया था कि राजस्थानी लैंग्वेज होने के कारण, हमारी यहाँ की लोकल स्थानीय भाषा होने के कारण उसे मान्यता नहीं मिल पा रही, राजस्थानी विभाग नहीं खोले जा रहे हैं, परंतु मराठी भाषा विभाग खोलने के लिए यहाँ आदेश आया है। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी थी, विवाद की स्थिति बनी थी। अब कुल राजस्थान के 11 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वांगड़े के निर्देश पर, जो हरिभाऊ कृष्णराव वांगड़े हैं उनके निर्देश पर, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके निर्देश पर राजस्थान में प्रदेश के 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रमुख विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, MDSU विश्वविद्यालय अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर और राजा भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर। इन 11 जो विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। राजनीति व रिपोर्ट। ADR रिपोर्ट, मुख्यमंत्री जी की संपत्ति की रिपोर्ट आई है। ADR की रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR की रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे धनी CM है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CM DK कुमार जी। 1413 करोड़ उनकी कुल संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले CM है जिनमें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हैं, 55 लाख उनकी टोटल संपत्ति है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल, 85 लाख उनकी टोटल संपत्ति है। थर्ड पर है हमारे भजनलाल शर्मा जी, तीसरे स्थान पर है 1 करोड़ 46 लाख टोटल उनकी संपत्ति है। 1 करोड़ 46 लाख भजनलाल शर्मा जी के तीसरे स्थान पर है सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जी में। आपराधिक मामले हम देखें तो देश के 31 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज है। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी पर सर्वाधिक 89 मामले दर्ज है, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर। अब आप देख सकते हैं शुवेंदु अधिकारी जी और उमर अब्दुल्ला जी जो भजनलाल शर्मा जी से टॉप ऊपर में है। तो आप देख सकते हैं ये शुवेंदु अधिकारी जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने हैं, भजनलाल शर्मा जी भी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। उमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हैं काफ़ी, उमर अब्दुल्ला जी भी फर्स्ट टाइम CM बने हैं। इनके पिता काफ़ी वर्चस्व रहा है उमर अब्दुल्ला के पिताजी का। उमर अब्दुल्ला की संपत्ति दिखाई गई है यहाँ 55 लाख, लेकिन उनके पिताजी की। और शुवेंदु अधिकारी जी फर्स्ट टाइम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं और भजनलाल शर्मा जी भी फर्स्ट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। टॉप 3 में आप देख सकते हैं। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम चलिए चर्चा करते हैं जन सुविधा। जयपुर वाटर बिलिंग सिस्टम, QR कोड सेवा, जलदाय विभाग, PhD
विभाग द्वारा जयपुर वाटर बिलिंग सिस्टम तैयार किया गया है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े से इसे लागू किया जाएगा। पानी के बिल क्यूआर कोड पर मिलेगा, जिसे स्कैन करके मोबाइल पर बिल देखा या भरा जा सकेगा। पिछले 10 महीनों की बिलिंग हिस्ट्री, बकाया राशि और जल उपभोग का विवरण यहाँ मिलेगा। जयपुर शहर के बाद इसे पूरे राजस्थान में करीब 1 करोड़ उपभोक्ताओं में लागू करने की योजना है। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे परिवहन। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का ट्रायल नागदा कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड में किया जाएगा। नागदा कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड में देश की पहली गुड्स वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। 16 कोच वाली यह देश की पहली सुपरफास्ट मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है। वंदे भारत ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अधिकतम स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 महीने तक ट्रायल होगा नागदा कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य प्रशासन। बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को जो स्वाधीनता समारोह का आयोजन बीकानेर में किया जाएगा, राज्य स्तरीय समारोह का। इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर में आयोजित होगा। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में एट होम अर्थात उनके मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में उनके घर पर ही तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। कला व सिनेमा। द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी पर फिल्म बनाई जाएगी। द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी फिल्म बनाई जाएगी। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी CJP के आंदोलन पर एक फिल्म बनाई जाएगी। निर्माता कौन है? जयपुर निवासी गोविंद देव ब्रह्म है, जिनके द्वारा एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी फिल्म बनाई जाएगी। बजट है 20 करोड़ से अधिक का बजट है। रिलीज 2027 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल। 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर गेम्स 11th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर गेम्स हैदराबाद में आयोजित हुए थे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खिलाड़ी ट्यूलिप ओझा और दिव्या राजावत ने ताइक्वांडो स्पर्धा में सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। ट्यूलिप ओझा और दिव्या राजावत ने 11th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर गेम्स में हैदराबाद में आयोजन हुआ था। दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी भाग लेगी, दिव्या राजावत और ट्यूलिप ओझा। प्रशासन व सुरक्षा। कावड़ यात्रा हेतु व्यवस्थाएं। श्रावण मास 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिससे कावड़ यात्राएं शुरू हो जाएगी। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में सुरक्षा व नागरिक सुरक्षा की सुविधाओं की बैठक हुई है। पहली बार कावड़ियों के साथ बाइक एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस जवान तैनात किए जाएंगे ताकि प्राथमिक चिकित्सा तुरंत मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण व जल संसाधन। अटल भूजल योजना का असर। योजना के तहत चयनित राजस्थान के 38 ब्लॉकों में से 29 ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। स्वीकृत राशि 514.84 करोड़ में से 513.60 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 9 ब्लॉक चुनौती वाले हैं, जिनमें बांदीकुई, दौसा, नांगल, राजावतान, हनुमानगढ़, टिब्बी, जालसू, जैसलमेर, गोविंदगढ़, नाचना, खानपुर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं जो नवलगढ़ में बनाया गया है भूजल रिचार्ज के लिए स्ट्रक्चर, खेत का जो छत का पानी है वो इस पाइप के माध्यम से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें इस पाइपलाइन के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये भूजल संरक्षण में उपयोग होगा। भूजल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इसका बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वन्यजीव पर्यावरण। नहरी क्षेत्र में दिखा दुर्लभ घड़ियाल। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ घड़ियाल देखा गया है। नहरी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ घड़ियाल दिखाई देने से किसानों व ग्रामीणों में कौतूहल व दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर घड़ियाल को सुरक्षित पकड़कर मोहनगढ़ रेंज कार्यालय के रेस्क्यू सेंटर में निगरानी में रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य स्तरीय समारोह। शिक्षा सशक्तिकरण और विकास की नई सौगातें। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी द्वारा 680 करोड़ के विद्यालय भवन, छात्रावास व लैब का निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। 680 करोड़ के 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों को 250 करोड़ की DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु 10,500 विद्यालयों को व्हील चेयर वितरित की जाएगी। 11.7 करोड़ के छात्रावासों का लोकार्पण किया जाएगा। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुरुआत किया जाएगा। निपुण कैलेंडर का विमोचन आज किया जाएगा। 29 जुलाई 2026 को बालिका सैनिक स्कूल खेड़ली गुजर वेर भरतपुर से इनका शिलान्यास, लोकार्पण और DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
विमोचन किया जाएगा निपुण कैलेंडर का, और रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ किया जाएगा। बालिका सैनिक स्कूल खेड़ली गुज्जर वेयर रोड भरतपुर से। नेक्स्ट हम देखेंगे तुंगा युद्ध में बालानंदी दादूपंथी संतों की नागा सेना ने दिखाया था पराक्रम। पत्रिका हेरिटेज विंडो के तहत हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे हिस्ट्री के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मराठों के खिलाफ हुए तुंगा माधोगढ़ के युद्ध में संतों की नागा सेना के सैनिकों ने पराक्रम दिखाया था। ढूंढाड़ के कछवाहा और मारवाड़ के राठौड़ी सेना के अलावा संत बालानंद के 8,000, दादूपंथ की निवाई व लालसोट बटालियन के 6,000 सैनिक युद्ध में उतरे थे। संत बालानंद की सेना का नेतृत्व स्वामी गोविंदनंद कर रहे थे। करीब 239 साल पहले इस युद्ध में जयपुर जोधपुर की सेना का पलड़ा कमजोर पड़ा। तब नागा सैनिकों ने हरावल दस्ते में रहकर मोर्चा संभाला, मराठों को मैदान छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। बालानंद मठ से जुड़े देवेंद्र भगत के मुताबिक जयपुर के बालानंद मठ में इस युद्ध पर के दस्तावेज मौजूद हैं। जयपुर के बालानंद मठ में इस युद्ध के दस्तावेज मौजूद हैं। युद्ध में पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया जो मराठों की तरफ से लड़ रहे थे, बालानंद से जयपुर के सरस्वती कुंड पर मुलाकात की थी। युद्ध खत्म होने के बाद सवाई प्रताप सिंह ने बालानंदी सेना को युद्ध का खर्चा नहीं दिया। तब स्वामी बालानंद उनसे नाराज हो गए थे। कभी भी नहीं हारने वाले सिंधिया को भी हारने पर बहुत ठेस पहुंची थी। डॉक्टर दयाराम स्वामी ने दादू दयाल के जीवन पर लिखी पुस्तक में बताया है, डॉक्टर दयाराम की पुस्तक है दादू दयाल के जीवन पर लिखी हुई, कि दादूपंथी सेना ने तुंगा और खाटू श्याम जी सहित 33 युद्धों में भाग लिया था। दादू की सेना ने तुंगा और खाटू श्याम जी सहित 33 युद्धों में भाग लेकर जयपुर की रक्षा के लिए कुर्बानी भी दी थी। महाकवि कृष्णदत्त ने भी युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी किया है, तो हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सीमावर्ती विकास वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2। सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों से फल, सीमावर्ती जो जिले हैं उनके किसानों द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा, SHG द्वारा और सहकारी समितियों से फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, सूखा राशन व मांस खरीदकर CRPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों तक पहुंचाया जाएगा। CRPF के जवानों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों और स्वयं सहायता समूह और जो सहकारी समितियों के फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, सूखा राशन, मांस आदि जो CRPF के जवानों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य सीमावर्ती राज्य इसके लाभान्वित क्षेत्र में आते हैं। प्रोग्राम 1 जो सीमावर्ती वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 की प्रगति की रिपोर्ट हम देखें तो चीन सीमा के 662 गांवों के विकास पर 3,065.32 करोड़ खर्च हुए थे। 15 फरवरी 2023 से अब तक 1,248 परियोजनाओं में से 316 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। संस्कृति व देवस्थान गुरु वंदन कार्यक्रम, देवस्थान विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के सभी जिलों में 516 संत महात्माओं को उनके आश्रमों, मठों में सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम डीग के पूंछरी लोटा स्थित मंदिरों में पूजा करेंगे। CM भजन लाल जी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी मंदिर तथा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हाथोज धाम में दर्शन करेगी। स्कूल शिक्षा एवं सौगातें 691 करोड़ के विकास कार्य। भरतपुर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम देखेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 691 करोड़ के शैक्षणिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। भरतपुर से कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ की DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी। निपुण कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा भरतपुर में आज। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा अभियान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का भी शुभारंभ किया जाएगा। 29 जुलाई 2026 से 2 जनवरी 2027 तक इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विकसित राजस्थान अभियान के तीसरे चरण का हिस्सा होगा। प्रतिदिन 7वां कालांश 30 से 35 मिनट तक पठन अभ्यास के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा पुस्तकालय में रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल मॉनिटरिंग हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नया मॉड्यूल लाइव किया जाएगा। ग्रामीण पेयजल 80,000 करोड़ के एक्शन प्लान, ग्रामीण इलाकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 80,000 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है। 1,200 से अधिक पूर्ण हो चुकी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों को सौंपा जाएगा। जूनियर इंजीनियरों की भर्ती हेतु समयबद्ध कैलेंडर बनेगा। ग्रामीण पेयजल स्वच्छता निगम 3,000 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के पद सृजित होंगे। सुरक्षा व प्रदर्शन BSF कमल टेटू शो, STC BSF जोधपुर
में इसका आयोजन किया गया। कैमल सफारी फॉर एनसीसी कैंडिडेट्स कार्यक्रम के तहत ऊँटों के अनुशासित चाल, संतुलन व रोमांचक करतबों का प्रदर्शन किया गया। एसटीसी बीएसएफ जोधपुर में। खेल आयोजन एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिताएं 2026-27 स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई द्वारा राजस्थान को 5 राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी दी गई है। 14 अक्टूबर से ये शुरू होंगे। बीकानेर में शतरंज के 17 वर्ष के छात्र छात्रा, जूडो 19 वर्ष अंडर 19 जूडो में और शतरंज का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में। बाड़मेर में खो खो अंडर 19 वर्ग की छात्रा का आयोजन किया जाएगा। पाली में सेपक टकरा अंडर 17 अंडर 19 वर्ष के छात्र छात्र लगातार दूसरी बार मेजबानी पाली को दी गई है। सेपक टकरा में वॉलीबॉल अंडर 17 वर्ष छात्रा राजस्थान के तय शहर में आयोजित होंगे। बजट राजस्थान सरकार प्रत्येक खेल आयोजन के लिए 15 लाख उपलब्ध करवा रही है राज्य सरकार। कृषि अनुसंधान अरंडी के बीज हेतु एमओयू, तकनीक हेतु एमओयू। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने अरंडी की विकसित हाइब्रिड बीज लाइनों RHC2 अरंडी के बीज की जो किस्म है RHC2 के उत्पादन और विपणन हेतु अहमदाबाद की कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। अहमदाबाद की कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ निर्देशक अनुसंधान MM सुंदरिया और अहमदाबाद सोसाइटी के चेयरमैन सुरेश पटेल के बीच में हुआ है। अरंडी के बीज के तकनीकी हेतु एमओयू हुआ है। उत्पादन व विपणन हेतु कौशल विकास फिनिशिंग स्कूलों का नया रोड मैप। डिग्री के साथ साथ युवाओं को उद्योग आधारित इंडस्ट्री ओरिएंटेड कौशल प्रदान करना। वर्तमान में प्रदेश के 44 कॉलेजों में फिनिशिंग स्कूल संचालित है, जिसके तहत उन्हें इंडस्ट्री ओरिएंटेड कौशल प्रदान किया जाता है। इस साल 15,000 युवाओं को तैयार करने का लक्ष्य है, जिसके तहत 60 करोड़ का बजट रखा गया है। 70% प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया। 30% से कम प्लेसमेंट होने पर तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण नाहरगढ़ की बाघिन रानी की कहानी। वर्ष 2021 में ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर से नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर लाई गई बाघिन रानी ने मातृत्व और वन्यजीव संरक्षण में अनूठी मिसाल पेश की है। रानी ने मात्र 11 महीने के भीतर 2 बार कुल 7 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। रानी ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में लाया गया है ओडिशा के नंदनकानन से रानी को। वर्तमान में वह 5 शावकों को स्वयं पाल रही हैं और जंगल का व्यवहार सिखा रही हैं। नाहरगढ़ में प्रदेश के अन्य जैविक उद्यानों की तुलना में सबसे अधिक बाघ हैं। कुल 14 बाघ हैं और 14 बाघ बाघिन व शावक हैं। रानी ने 2 सफ़ेद बाघों को भी जन्म दिया है, 2 सफ़ेद शावकों को भी, जो पूरे राजस्थान में केवल नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ही है। अर्थात हम ध्यान रखें तो व्हाइट टाइगर भी राजस्थान में ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा। 3 कठिन प्रयोग सफल हुए हैं। पहला प्रयोग अनाथ शावक को शिकार सिखाया। रणथंभौर बाघिन T144 की मौत पर अनाथ हुए 2 शावकों को इंसानों से दूर रखकर शिकार सिखाया गया। 11 दिसंबर 2024 को एक शावक MT7 को मुकुंदरा के जंगल में छोड़ा गया, जो अब बेफिक्र शिकार कर रहा है। दूसरा प्रयोग हुआ है हिंसक बाघिन का स्वभाव बदला। रणथंभौर की हिंसक बाघिन कनकटी, जिसने रेंजर व पुजारी पर हमला किया था, मुकुंदरा में लाकर MT8 नाम दिया गया। मुकुंदरा के शांत माहौल में उसका व्यवहार बदला और पर्यटकों की पसंदीदा बन गई है कनकटी। तीसरा प्रयोग इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन। 28 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से बाघिन लाकर MT10 नाम दिया गया, जिसने रावठा रेंज में अपनी टेरिटरी बना ली है। मुकुंदरा में बाघों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 2 मेल हैं, 4 फीमेल हैं। यहाँ 82 वर्ग किलोमीटर का एनक्लोजर देश में मिसाल बन चुका है, जिसे देखकर कुनो व गांधी सागर में चीता एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। कला व संस्कृति पिरेली कैलेंडर 2027 में जयपुर का जयगढ़ फोर्ट। इटली की टायर कंपनी द्वारा फैशन जगत का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पिरेली कैलेंडर 2027 फैशन का ऑस्कर कहा जाता है। पिरेली कैलेंडर 2027 को जयपुर का जयगढ़ फोर्ट और दिल्ली की गलियां दिखाई देगी। जयपुर का जयगढ़ फोर्ट और दिल्ली की गलियां। थीम है इंडिया बियॉन्ड ए सिंगल गेज। प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय और सॉल्व सुटसम्बो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उनके निधन के बाद रघु राय की बेटी अवनी राय ने शूटिंग पूरी की है। इसमें कौन कौन सी हस्तियाँ शामिल है तो पद्मा लक्ष्मी, फ्रीडा पिंटो, अदिति राव हैदरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अवंतिका, भविथा मंडवा, लक्ष्मी मेनन, अनुष्का शंकर, रूपी कौर शामिल हस्तियाँ हैं। जो राजस्थानी सिनेमा राज मंदिर में ग्रुप की
रिलीज पहल। राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 23 अगस्त से जयपुर के राज मंदिर सिनेमाघर में हर रविवार सुबह 9:30 बजे केवल राजस्थानी फिल्मों का ही शो होगा। पहले चरण में 23 अगस्त से 27 दिसंबर तक लगातार 12 रविवार 12 अलग अलग नई पुरानी राजस्थानी फिल्में दिखाई जाएगी। ग्रुप रिलीज कॉन्सेप्ट के तहत नए निर्माता निर्देशकों को भी साझा मंच प्रदान किया जाएगा। राहुल शर्मा विश्व कप में गोल्ड व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राहुल शर्मा ने नोवी साद सर्बिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप 2026 में WSPS वर्ल्ड कप 2026 में जो नोवी साद सर्बिया में आयोजित हुई थी, उसमें राहुल शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। P5 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड ओपन SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 362x7 का स्कोर रखकर उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 362-7x का रिकॉर्ड कर उन्हें नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अकादमी के कोच श्री गुरुकुल स्पोर्ट्स और शूटिंग अकादमी जयपुर, कोच सचिन सिंह शेखावत। तो हम ध्यान में रखेंगे राहुल शर्मा ने विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है नोवी साद सर्बिया में और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है WSPS वर्ल्ड कप 2026 में। मोहम्मद अंसारी जसपाल राणा मेमोरियल कप में ब्रॉन्ज मेडल मोहम्मद अंसारी ने जीता है। देहरादून में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप जुलाई 2026 इंडिया ओपन में जयपुर के राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी ने 600 में से 577 अंक हासिल कर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोच हैं इनके अब्दुल खालिद शेर खान। कला एवं व्यक्ति इकबाल टाइगर जयपुर के आर्टिस्ट हैं इकबाल, जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों से बाघों टाइगर्स को अपनी आर्ट का मुख्य विषय बनाकर पेंटिंग्स बना रहे हैं, जिनके कारण इकबाल टाइगर उन्हें कहा जाता है। इकबाल टाइगर, उनको उपनाम दिया है टाइगर। उन्हें कर्नल केसरी सिंह से टाइगर पेंटिंग्स बनाने की प्रेरणा मिली थी। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी 50 वर्षों से इकबाल जी टाइगर्स की पेंटिंग बना रहे हैं, इसलिए उन्हें इकबाल टाइगर कहा जाता है। कला और व्यक्तित्व में हम देखेंगे जयपुर के आर्टिस्ट हैं इकबाल, पिछले 50 से अधिक वर्षों से बाघों को अपने आर्ट का मुख्य विषय उन्होंने बनाया है। कार्यस्थल सुरक्षा एवं सम्मान डॉक्टर शैली गुप्ता, कल भी हमने इनके बारे में चर्चा की थी। नई दिल्ली में आयोजित चौथे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट POSH कॉन्क्लेव एंड एक्सीलेंसी अवार्ड 2026 में POSH कंपाइल एक्सीलेंट अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। जयपुर के POSH एक्सपर्ट डॉक्टर शैली गुप्ता को महिलाओं के लिए सुरक्षित सम्मानजनक वर्कप्लेस बनाने में योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। शैली गुप्ता को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा ITI में 4 नए आधुनिक ट्रेड। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 4 नए आधुनिक ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। प्रत्येक ट्रेड में 48 सीटें होगी, जिनमें हम देखें सोलर ट्रेनिंग का विस्तार। इसके अतिरिक्त सोलर तकनीशियन ट्रेड का विस्तार प्रदेश के 25 जिलों की ITI में भी कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें ट्रेड और कहाँ शुरू हुआ है, तो 3D प्रिंटिंग डिजिटल 3D मॉडल पर आधारित भौतिक वस्तुएं बनाने की तकनीक जोधपुर व अजमेर के ITI में शुरू की गई है। IoT स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रशिक्षण ब्यावर, सांगानेर व कोटा उदयपुर में शुरू की गई है। IoT स्मार्ट हेल्थ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट हेल्थ की शुरुआत। स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का रखरखाव हेतु जयपुर, झुंझुनू, किशनगढ़ में शुरू की गई है। फाइबर टू होम, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी का प्रशिक्षण हेतु बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, रतनगढ़, कोटपुतली, सीकर व श्रीगंगानगर में ITI में ये शुरुआत की गई है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता है तो आप हमें QR कोड पर स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं, जो हमारी ID दी गई है। ये हमारी ID है शिक्षापाठ मेक इट ईजी। इसके द्वारा आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।